नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दिलचस्प हो गया है राज्यसभा का चुनाव। 10 सीटों का चुनाव होना था राज्यसभा का। उत्तर प्रदेश विधानसभा में दलीय स्थिति को देखते हुए 7 भारतीय जनता पार्टी के और 3 समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतने की संभावनाएं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 8वें कैंडिडेट को उतार दिया है। ऐसे में अब 27 फरवरी को मतदान होगा। 3 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के भी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को दोबारा से राज्यसभा के लिए सूची में नाम रखा था, तो कांग्रेस से आए हुए आरपीएन सिंह, तेजवीर सिंह, साधना सिंह, आम्रपाल मौर्य, संगीता और नवीन जैन को पहले ही उम्मीदवार घोषित किया था और इन लोगों ने एक दिन पहले ही अपने नामांकन भी दाखिल करवा दिया था। समाजवादी पार्टी की ओर से भी जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन ने अपना नामांकन भर दिया था, लेकिन नामांकन भरने के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी ने 8वीं सीट पर भी नजर लगा दी और जाने माने उद्योगपति संजय सेठ को इस सीट के लिए नामांकन करवा दिया। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव रोमांचक हो गया है। बड़ा दिलचस्प हो गया है राज्यसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में। संजय सेठ मुलायम सिंह यादव के भी नजदीकी हैं और शालीमार रियल एस्टेट्स के संस्थापक हैं। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में दलीय सिचुएशन को देखते हैं तो इस समय 403 विधानसभा के सदस्यों में से 399 विधायक हैं। 4 सीटें खाली है। जो सीटें खाली उनमें लखनऊ पूरब, दुर्दी, ददरौला और गैसरी है। इन 399 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास 252, समाजवादी पार्टी के पास 108, अपना दल सोनलाल के पास 13, राष्ट्रीय लोकदल के पास 9, संजय निषाद की निषाद पार्टी के पास 6, ओपी राजभर के सुभाष के पास 6, कांग्रेस के 2, राजू भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2, बहुजन समाज पार्टी के 1 और 4 सीटें खाली हैं। ऐसे में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 37 वोटों की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी को 8 उम्मीदवार जिताने के लिए अब 296 वोटों की आवश्यकता पड़ेगी और समाजवादी पार्टी को 3 उम्मीदवार को जिताने के लिए 111 वोटों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले समाजवादी पार्टी के सिचुएशन को समझते हैं कि जहां समाजवादी पार्टी के विधानसभा में 108 सदस्य हैं, ऐसे में उनके पास 3 सदस्य कम होते हैं। 2 कांग्रेस के पास भी है। इस तरह से कुल मिलाकर 110 सदस्य हो जाते हैं। कमी 1 की रहती है और समाजवादी पार्टी को यह उम्मीद है, समाजवादी पार्टी को यह उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल के बहुत से विधायक, कुछ विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर केवल चुनाव लड़े हुए हैं। ऐसे में वो समाजवादी पार्टी का साथ देंगे और उनके 3 उम्मीदवार इस प्रकार से चुनाव जीतने में सफल होगा। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास 252 सदस्य हैं। इस 252 के अलावा भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के जो सहयोगी हैं उनको सीटें भी उनको जाएगी। उनमें से 6 निषाद पार्टी की, सुभाष का 6 और अपना दल सोनलाल का 13 सीटें। 252 भारतीय जनता पार्टी के और 25 सीटें
इन गठबंधन के सहयोगियों के, जिनमें अपना दल सोनलाल के 13, निषाद पार्टी के 6 और ओपी राजभर के सुभाषप्पा के 6, इनको मिलाकर 25 हो जाते हैं। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में 277 सदस्यों का समर्थन मिला। इसके अलावा भी राष्ट्रीय लोकदल अभी अभी एनडीए में शामिल हुआ है। ऐसे में उनके 9 को अगर जोड़ लिया जाए तो 286 हो जाते हैं। और आजकल रघुराज प्रताप सिंह जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के रघुराज प्रताप सिंह योगी सरकार के खुल करके प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे में 2 उनके भी विधायक हैं। वो विधायक भी भाजपा को पास अगर आ जाता है तो 288 हो जाते हैं। बाकी 8 सीटें, 8 विधायकों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी। और ये 8 वोट कैसे मैनेज करती है भारतीय जनता पार्टी, ये दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी को जहां नजर अपना दल के अमरावती की जो विधायक है सिराथू से पल्लवी पटेल, उसने समाजवादी पार्टी का साथ देने से मना कर दिया है। ऐसे में अपना दल के अमरावती के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नजर होगी बीएसपी पर, और नजर कुछ होगी समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग को लेकर के। इतना तो तय दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो दलीय स्थिति है उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी 8वीं सीट जीतेगी तो क्रॉस वोटिंग होंगे, और उस क्रॉस वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, यह उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, संजय सेठ जिसको 8वां उम्मीदवार बनाया गया है, उनके समझ समाजवादी पार्टी से भी कई नेताओं से मधुर रहे हैं। ऐसे में संभावना इस बात की बन सकती है कि संजय सेठ जहां एक जाने माने उद्योगपति हैं, ऐसे में कई तरीकों से संजय सेठ समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को अपने फेवर में वोट करवाकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में यह 8वीं सीट भी डाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को मैदान में उतारा, वैसे ही यह बात साफ हो चुकी है कि अब 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में मतदान होगा और उसके बाद ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तय हो पाएगा। 8वीं सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी की नजर है, इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिर से एक बार गरमा दिया है। जहां पहले ही लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति पहले से ही गरमाई हुई है, ऐसे में राज्यसभा के लिए 8वें अपने प्रत्याशी को उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी समाजवादी पार्टी को साफ साफ मैसेज दे दिया है। देखना दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर जीत पाती है या फिर समाजवादी पार्टी 3 सीट पर बाजी मार ले जाती। देखना यह दिलचस्प होगा। 27 फरवरी को यह स्थिति क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।